क्लास 10th के लिए टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो इसमें क्या है कि आज से हम लोग बर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। बर्ड प्रॉब्लम, बर्ड प्रॉब्लम को हम लोग एप्लीकेशन भी कहते हैं। आप एप्लीकेशन भी क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्या है कि इसमें क्वेश्चन में इक्वेशन डायरेक्टली गिवन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, इक्वेशन आपको बनाना होगा। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, अब के प्रश्न में इक्वेशन डायरेक्टली गिवन नहीं होगा। आपको इक्वेशन जनरेट करना है और फिर जाके इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, इसीलिए इसको एप्लीकेशन कहा जाता है, बर्ड प्रॉब्लम। तो जैसे आप क्वेश्चन देख लीजिए, द सम ऑफ टू नंबर इज़ 18। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर इज़ 18, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज़ 1/4, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग यही कवर करेंगे। देखिए, आपको क्या करना चाहिए, पहले जो भी स्टेटमेंट, क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उसको आप अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद जो अननोन क्वांटिटी है उसको आप कोई सा भी वेरिएबल मान लीजिए। ठीक है, कोई सा भी वेरिएबल x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन होगा, क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन होगा उस कंडीशन के मुताबिक आप इक्वेशन जनरेट कीजिएगा, इक्वेशन बनाइएगा और उसके बाद जाकर उस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा और अननोन क्वांटिटीज़ का वैल्यू फाइंड आउट आप कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब जो है आप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच होना चाहिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हम लोग सीखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम आपको क्या बताए हैं कि आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़िए, स्टेटमेंट को पढ़िए पहले अच्छे से। जैसे द सम ऑफ टू नंबर इज़ 18, है ना। यहाँ पर क्या कर रहा है कि दो नंबर है, कोई सा भी दो नंबर है जिसका सम मतलब क्या होता है, जोड़। ठीक है, उसका सम कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कहता है द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आप समझते हैं, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, उल्टा, उल्टा समझते हैं ना। उल्टा मतलब हुआ जैसे कि 2, तो 2 का उल्टा क्या होगा, 2 का रेसिप्रोकल होगा 1/2, है ना। जैसे अगर आपसे 1/2 का रेसिप्रोकल पूछेंगे तो 2 बोलिएगा। अब 3/4 है, इसका रेसिप्रोकल पूछेंगे तो क्या बोलिएगा आप, 4/3, उल्टा, है ना। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, जैसे 3/4 है तो 4/3 हो गया। ठीक है, अब समझिए, द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल मतलब उनके रेसिप्रोकल का जो सम है, सम मतलब जोड़ है, वो कितना है, 1/4 है। ठीक है, तो आपको वो नंबर निकालना है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप समझिए, आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उन नंबर्स को, अननोन क्वांटिटीज़ को मानना होगा। मान लीजिए, तो आप क्या कीजिए, मान लीजिए, तो लेट द, चूँकि 2 नंबर की बात हो रही है तो आप दोनों नंबर को मान लीजिए। तो लेट द फर्स्ट नंबर, पहला वाला नंबर को आप x मान लीजिए एंड आप सेकेंड नंबर को y मान लीजिए। ठीक है, अब लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसका इन दोनों नंबर्स का जो सम है, सम मतलब जोड़, सम का मतलब होता है जोड़, सम कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। तो इन दोनों का जोड़ यानी कि x + y, सम दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है, 18। तो सम का मतलब क्या हुआ, इन दोनों का सम, यानी x + y कितना हो गया, 18। तो आपका ये कौन सा समीकरण हो गया, आपका ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे कहता है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल मतलब उनके रेसिप्रोकल का जो सम है वो कितना है, 1/4। तो रेसिप्रोकल निकालिए आप, x का रेसिप्रोकल लिखिएगा, कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। x का रेसिप्रोकल कीजिएगा, उल्टा कीजिएगा तो 1/x हो जाएगा। y का रेसिप्रोकल कीजिएगा तो क्या होगा, बिल्कुल 1/y हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन लिखिएगा, अगेन, फिर से, अगेन आपका जो क्वेश्चन है
कि सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल कितना दिया हुआ है बोलिए 1/4। क्वेश्चन में यहाँ देखिए लिखा हुआ है 1/4। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल कीजिएगा। तो सम रेसिप्रोकल कितना बनाए हैं आप 1/x बनाए हैं। नेक्स्ट वाला आप क्या बनाए हैं 1/y है आपका। इन दोनों का सम का मतलब क्या हुआ जोड़ हुआ। कितना दिया हुआ है 1/4। आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अब क्या, चूँकि ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में होने के कारण आप क्या कीजिएगा इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम x और y का क्या होगा, बिल्कुल x और y होगा, x इंटू वाई होगा। जैसे 3 और 4 कोई अलग अलग नंबर है, डिफरेंट नंबर है, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या होता है 3 इंटू 4 होता है ना, 3 4 जा 12। उसी तरह से a और b, मान लीजिए आपके पास a और b का एलसीएम निकालना है तो आप a b लिखिएगा। क्या लिखिएगा a b, a इंटू बी। x y है, x y का एलसीएम क्या होगा x इंटू वाई, ठीक है। तो एक्स वाई का एलसीएम एक्स वाई हो गया। चलिए एक्स वाई को, ये जो आपका एलसीएम है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिएगा। रूल तो यही है ना आपका एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का, कि एलसीएम को क्या किया जाता है डिनोमिनेटर से डिवाइड करके जो क्वेसेंट आता है उसको न्यूमरेटर टर्म से मल्टीप्लाई करके लिखने का नियम है, ठीक है। तो एक्स वाई को आप डिवाइड कीजिएगा एक्स से, आप करके देख लीजिए। एक्स वाई को एक्स से डिवाइड किए, एक्स एक्स कट गया तो क्या आया बाई आया। उस बाई का मल्टीप्लाई आप ऊपर वाले न्यूमरेटर टर्म यानी 1 से कीजिएगा। तो 1 इंटू वाई कीजिएगा तो कितना होगा बोलिए बाई होगा, प्लस बाई के टेबल में मतलब बाई से आप डिवाइड कीजिएगा तो एक्स वाई को तो कितना आएगा एक्स, बाई कट जाएगा तो एक्स आएगा। एक्स का मल्टीप्लाई आप 1 से कीजिएगा तो एक्स लिखिएगा बराबर 1/4। चलिए अब आपका आ गया एक्स प्लस बाई बटा में एक्स वाई कितना आ गया 1/4। एक्स प्लस बाई का मान कितना है आप देखिए इक्वेशन 1 में x प्लस का बाई का वैल्यू 18 है, तो आप 18 इसके जगह रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो x प्लस बाई की जगह आप लिख दीजिए 18, है ना, कहाँ से यहाँ से, ठीक है। तो 18 डिवाइडेड बाई एक्स वाई बराबर कितना है आपका 1/4, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिएगा, आपको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स वाई का मान हो जाएगा एक्स वाई इंटू 1 बराबर 18 गुना 4, 18 चको 72, है ना। ये रूल आप जानते हैं ना, जैसे a बटा में b बराबर c बाई डी रहे तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप a इंटू डी इक्वल टू b इंटू सी लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ऐसा किया गया, एक्स वाई इंटू 1 किए, एक्स वाई हो गया, फिर 18 इंटू 4 करके 72 आया, दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिएगा, अब आपको क्या करना है x और y का वैल्यू निकालना है ना। तो आप यहाँ से क्या कीजिए कि x का वैल्यू आप लिख सकते हैं 72/y, आप लिख सकते हैं ना। ये x बराबर बाई इधर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 72 बटा में बाई आया, ठीक है। अब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, है ना। तो इक्वेशन 1 क्या है आपका x प्लस बाई 18 है ना, कितना है x प्लस वाई आपका कितना है 18 है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है y के टर्म में 72/y है, तो x की जगह रिप्लेस कर दीजिएगा 72/y। ऐसा क्यों किया गया, ताकि ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए, और एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर आप तो उसका वैल्यू आप आसानी से निकाल पाएंगे ना, ठीक है। तो आप इसको फिर प्लस में y लिखिएगा बराबर आप 18 लिखिएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, y के नीचे 1 हो गया, ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शन हो गया, भिन्न का जोड़। आप फिर से इसी तरह से कीजिएगा तो y और 1 का एलसीएम y लिखिएगा आप, है ना। उसके बाद y के टेबल में y 1 टाइम्स में आएगा, 1 इंटू 72 कीजिएगा, न्यूमरेटर टर्म से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्वेसेंट का, तो आपका 72 आ गया, प्लस 1 के टेबल में बाई टाइम्स में, है ना। तो फिर बाई इंटू बाई कीजिएगा तो बाई का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 18 आ गया, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, 18 के नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। आपको दिख रहा है जब भी आपको a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी दिखे तो आप ये रूल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का लगा लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी जब भी आपको इस फॉर्म में आपको दिखे टर्म्स तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई का सिस्टम से आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं उसके बाद, चूँकि स्पेस नहीं है तो यहाँ पे मिटाने के बाद यहाँ लिखते हैं। देखिए आप क्या कीजिएगा 1 इंटू 72 प्लस बाई स्क्वायर,
तो 1 इंटू जो न्यूमरेटर टर्म है तो 1 से मल्टीप्लाई होने पे तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, यानी देखिए उसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, 72 प्लस का बाई स्क्वायर बराबर, बोलिए 1 इंटू इतना किए तो 72 प्लस बाई स्क्वायर बराबर बाई इंटू 18 कीजिएगा तो 18 बाई आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए आपको दिख रहा है कि एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब इसमें एक ही वेरिएबल है, बाई है ना। चलिए अब तो इसको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। कैसे? आप इसको सॉल्व करने के लिए इसको एक साइड ले आइए सबको। आप क्या कीजिएगा, इसको लिखिएगा बाई स्क्वायर, ये 18 बाई इधर आ जाएगा तो माइनस का 18 बाई आपका हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का 72, ठीक है, इक्वल टू आप लिखेंगे 0। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जैसा आप जानते हैं 72 को फैक्टराइज कीजिएगा, ठीक है, 72 को आप क्या कीजिएगा, फैक्टराइज कीजिएगा। देखिए ये जो आपका इक्वेशन आया है इसको सॉल्व करने का 2 मेथड है। एक मेथड तो आप इसको फैक्टराइज करके बना सकते हैं, दूसरा ये कि आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आपको दिख रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूला से बना सकते हैं। तो अभी हम चूँकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ा है तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही इसको हम सॉल्व कराते हैं, ठीक है। फिर आगे के क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन डील करेंगे तो उसमें आप इसको ईजिली उसके द्वारा सॉल्व करना सीख जाइएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे 72 आपको दिख रहा है तो 72 को आप फैक्टराइज कीजिए। 72 को आप लिख सकते हैं इस तरह से 8 9 72, 8 9 72 करने, देखिए होता क्या है, फैक्टराइजेशन रूल क्या कहता है कि इसको आप 2 फैक्टर बनाइए इस प्रकार की, उसको जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला टर्म 18 आ जाए, है ना। तो आप 72 को पहले फैक्टराइज कर लीजिए 2 से 36 बार में, ठीक है, 2 से आप 18 टाइम्स में कीजिएगा। 18 और 4 देखिए यहाँ पे 18 और 2 2 जा 4, 18 और 4 को जब आप ये जोड़िएगा, 18 4 को 72 तो हो रहा है लेकिन 18 आपको लाना ही है ना। अच्छा कोई बात नहीं है, और आगे बढ़ाते हैं इसको, आपको 18 लाना है तो आप क्या कीजिए, फिर से आप इसको 9 टाइम्स में कटिएगा। अच्छा पूरा ही कर लेते हैं, शॉर्टकट के चक्कर में दिक्कत हो जाता है। चलिए 3 3 9, आपको क्या करना है, हम आपको क्या बताएं कि इसको, ये जो आप 72 लाए हैं, ये जो 72 लाए हैं, इसको 2 ऐसा फैक्टर बनाइएगा, मान लीजिए ए और बी बना रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा बनाइएगा इसको जोड़ने या घटाने पे ये मिडिल वाला टर्म, ये वाला टर्म आ जाए, ठीक है, ये टर्म आ जाए, ठीक है, बीच वाला टर्म आ जाए। तो आप क्या कीजिएगा, इसको फैक्टराइज किए आप, फैक्टर बनाइए, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 3 दूना 6, हाँ 12 और 6, है ना। देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 3 2 जा 6, है ना, आपको दिख रहा है। 2 दूना 4 तिहाई 12 यानी 12 और 6। देखिए 12 गुना आप 6 कीजिएगा तो 12 6 का 72 भी आ जाएगा। आप 12 6 को जोड़िएगा तो 18 भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप फैक्टराइज कर सकते हैं, 12 और 6 ले सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, आप लिखिएगा बाई का स्क्वायर, आप 18 बाई को आप लिख सकते हैं माइनस का, हम क्या बनाए थे, 12 और 6 बनाए थे ना, 12 और 6, ठीक है। तो 12 बाई माइनस 6 बाई, ठीक है, प्लस का 72। हम आपको एक क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन का एक अलग वीडियो बना देंगे ताकि आप जो है उसको आप देख लीजिएगा अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग फैक्टराइज करके किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। हम आगे के क्लास में उसका एक अलग वीडियो बना लेंगे, ठीक है। चलिए तो अब क्या कीजिएगा, ये तो हो गया 12 बाई 6 बाई 12 6 18 हो जाएगा, और ये 72 उतार दिए हैं। अब क्या करना चाहिए आपको, यहाँ पे इन दोनों में से जो कॉमन है, कॉमन टर्म जो है वो आप लिख लीजिए। क्या कॉमन है, बाई कॉमन है तो बाई कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग टर्म बाई माइनस का 12, फिर इन दोनों में कॉमन क्या है, -6 कॉमन है। -6 कॉमन लेने के बाद आपका रिमेनिंग टर्म यानी बचा हुआ टर्म आपका बाई है, फिर यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब भी आप प्लस में से माइनस कॉमन लेते हैं तो आप माइनस लिखते हैं, क्यों, क्योंकि प्लस बराबर होता है 2 गो माइनस का गुना। तो प्लस बराबर जब 2 माइनस होता है उसमें से आप एक माइनस कॉमन लेंगे तो दूसरा वाला माइनस यहाँ
पे लिखा जाएगा ना, ठीक है। 6 कॉमन लिए हैं आप 72 से, तो आप क्या लिखिएगा 12 बराबर 0, ठीक है। 12 6 72 होता है ना। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, बाई माइनस 12 कॉमन है, तो बाई माइनस 12 आप कॉमन लेने के बाद आप क्या लिखिएगा, देखिए आपके पास माइनस से सेपरेट होने के बाद टर्म कितना है, एक टर्म तो ये है, दूसरा टर्म ये है ना। प्लस माइनस से सेपरेट होने के बाद आपका टर्म बनता है, तो आपके पास 2 टर्म है, दोनों टर्म में बाई माइनस 12 दोनों में कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद आप जो रिमेनिंग टर्म है आप लिख दीजिए। रिमेनिंग टर्म देखिए, फर्स्ट वाले टर्म से बाई माइनस 12 हटेगा तो बाई लिखे, आपका बचेगा तो बाई लिख दीजिएगा। फिर माइनस सेकेंड वाले टर्म से बाई माइनस 12 हटा लीजिएगा तो ये क्या बचेगा 6, तो बराबर 0। अब बताइए, अब जानते हैं आप कि अगर a इंटू बी 0 रहे, अगर a इंटू बी 0 रहे तो a भी 0 हो जाता है और b भी 0 हो जाता है, ठीक है। 2 नंबर को गुना करने पे अगर 0 आता है, अगर a इंटू बी 0 हो तो a भी 0 माना जाता है और b भी 0 माना जाता है, ठीक है। चलिए, तो आप इसको अलग अलग 0 के बराबर कर सकते हैं। बाई माइनस बराबर इक्वल टू 0 करिएगा तो बाई के बराबर आ जाएगा आपका 12, और बाई माइनस 6 अगर 0 कीजिएगा तो बाई के बराबर आ जाएगा 6, उधर जाएगा प्लस में, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका फाइनली 6 और है ना 12। तो आपका आंसर इन दोनों में से कोई सा भी रख दीजिए, 6 रख दीजिए, काफ़ी हौच पौच हो गया ना। चाहिए ये सब इधर से हटा देते हैं, आंसर तो आ ही गया है आपका। आपका आंसर देखिए 12 और 6 आया है, तो किसी भी वैल्यू को आप ले लीजिए। आप बाई बराबर 12 लीजिएगा तो x का मान आप निकाल लीजिए। x का मान क्या था आपका, x बराबर इक्वेशन में आपका कुछ था, मिट भी गया, पता भी नहीं चल रहा है। x बाई बराबर 72, चलिए यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। x इंटू बाई बराबर 72 है, तो बाई का मान आप कितना लाए हैं 12 लाए हैं, तो x गुना 12 बराबर 72, तो x बराबर हो गया 72 बटा में 12, यानी कि 6 बार में कट गया, ठीक है। तो आंसर आपका आ गया 6, ठीक है। तो आपका ये फाइनल आंसर है। एक तो आपका 6 है और दूसरा है 12। अब क्या है, आप इसको चेक कर सकते हैं क्या ये आंसर सही है। आप देख लीजिए, सम ऑफ 2 नंबर 18 आना चाहिए। तो देखिए दोनों नंबर जो आप लाए हैं इनको जोड़ने पे 18 आ रहा है क्या, एक 12 है, दूसरा 6 है, तो 12 और 6 कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। और रेसिप्रोकल करके आप जोड़िएगा तब 1/4 आएगा। आप रेसिप्रोकल करके भी चेक कर सकते हैं, कैसे करिएगा तो आपको रुकिए बता देते हैं। रेसिप्रोकल निकालिए, 12 का कितना 1/12, ठीक है। रेसिप्रोकल हम वेरीफाई करना आपको बता रहे हैं, इसी क्वेश्चन को आप कैसे चेक करें कि आपका आंसर सही है। तो 12 का रेसिप्रोकल 1/12 हो गया, ठीक है। 6 का रेसिप्रोकल 1/6 हो गया, दोनों को जोड़िए और 1/4 के बराबर आता है या नहीं चेक कर लीजिए। 12 और 6 का एलसीएम क्या होता है, बिल्कुल 12 होगा। फिर आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे 6 के टेबल में 12 2 टाइम्स में आता है, 2 1 2 रखेंगे, तो 2 1 कितना हो गया 3/12, कितने बार में कट गया 1/4, देखिए आपका आ गया, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा।